नमस्कार, कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सानिया चौधरी। जिस बात का इंतजार था वो हो चुका है क्योंकि आरजेडी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और उस लिस्ट में उन्होंने कुल 143 प्रत्याशियों के नाम दिए हैं, यानी कि 143 सीटों पर फिलहाल के लिए आरजेडी चुनाव लड़ेगी। हालांकि आज दूसरे चरण के लिए और आखिरी चरण के लिए नामांकन का भी आखिरी दिन है, तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सी सीट पर कौन से प्रत्याशी आरजेडी ने उतारे हैं। एक एक कर हम आपको सब बताएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, वो भी बताएंगे। आशुतोष जी, कुल 143 सीटों पर आरजेडी ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, लिस्ट जारी कर दिया है। क्या लगता है कि आरजेडी 143 पर ही अब चुनाव लड़ेगी? पहली लिस्ट कही जाएगी, चूँकि अब तक कोई औपचारिक तरीके से ऐलान नहीं हुआ था, आधिकारिक लिस्ट जारी नहीं हुई थी, तो बाद में भी आरजेडी उतार सकता है अपने उम्मीदवारों को। लेकिन एक माना जा सकता है कि 143 सीट पर ही फिलहाल आरजेडी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने जा रहा है। 243 विधानसभा सीट है, यानी 100 सीट जो बाकी बची रह जाती है वो अपने सहयोगियों को आरजेडी ने दी है। अब कौन कहाँ से लड़ेगा वो बारी बारी से बताते हैं हम। राघोपुर, जहाँ से तेजस्वी यादव खुद मैदान में होंगे। बिहारीगंज से रेणु कुशवाहा हैं। बायसी से अब्दुस सुबहान हैं। बोचहा से अमर पासवान हैं जो निवर्तमान भी हैं। वारिसलीगंज से अनीता देवी महतो हैं। तरैया से शैलेंद्र प्रताप सिंह हैं। महिषी से गौतम कृष्णा वीडियो लिखा हुआ है इनके नाम के आगे। झाझा से जयप्रकाश नारायण यादव हैं। अलीनगर से विनोद मिश्रा, जहां से मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। अस्थावा से रविरंजन कुमार हैं। मोतिहानी से बोगो सिंह हैं। दरभंगा रूरल से यानी ग्रामीण से हैं ललित यादव। कुरनी से बबलू कुशवाहा हैं। केवटी से डॉक्टर फराज फातमी, जो कि अली अशरफ फातमी के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पुत्र हैं। केवटी से गायघाट से हैं निरंजन राय हैं। सिमरी बख्तियारपुर से यूसुफ सलाउद्दीन, ये वीआईपी की सीट कभी हुआ करती थी एनडीए में, जब वीआईपी के सुप्रीमो जो मुकेश सहनी है उन्होंने चुनाव लड़ा था यहाँ से, जब एनडीए में वीआईपी हुआ करती थी, यानी 2020 में। इसके अलावा हसनपुर, जहाँ से तेजप्रताप यादव फिलहाल विधायक हैं, वहाँ से माला पुष्पम को उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बनाया है। मधेपुरा से प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। मधुबन से संध्या रानी कुशवाहा हैं। इमामगंज से रितु प्रिया चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। बाराचट्टी से तनुश्री मांझी हैं। कांटी से इजराइल मंसूरी हैं। इसके अलावा हथुआ से राजेश कुशवाहा हैं। इसके अलावा साहेबगंज से पृथ्वीराज हैं। सिंहेश्वर से चंद्रहास चौपाल हैं। प्रेम शंकर यादव को बैकुंठपुर से लड़ाया गया है। बरौली से हैं दिलीप सिंह हैं। हाजीपुर से देव कुमार चौरसिया हैं, पिछली बार भी इन्होंने चुनाव लड़ा था। बहादुरपुर से भोला यादव हैं। सिवान से अवध बिहारी चौधरी हैं। इसके अलावा और भी लिस्ट में नाम हैं और वो भी हम बताना चाहेंगे। बिल्कुल, ये 30 कैंडिडेट्स का लिस्ट जो हमने अभी बताया, और इसके अलावा क्योंकि 143 सीटों पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। हालांकि जितने भी विधानसभा क्षेत्र में वहाँ पर अलग अलग प्रत्याशी तो उतारे, लेकिन कई ऐसी भी सीटें हैं जो हॉट सीट भी मानी जा रही है, जिसमें जो टक्कर है वो कांटे की देखी जाएगी। बिल्कुल, एक कुटुंबा सीट के बारे में खबर थी कि सुरेश पासवान को आरजेडी अपना उम्मीदवार बनाने जा रहा है, लेकिन जो पहली लिस्ट है उसमें उस सीट का नाम नहीं है। यानी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो राजेश राम हैं वो राहत की सांस ले सकते हैं। कहा जा सकता है कि अंतिम दौर में बातचीत हुई है और ये सेटलमेंट हो गया है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ आरजेडी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगा। अब बरहरिया से अरुण गुप्ता हैं। मीनापुर से मुन्ना यादव हैं। रघुनाथपुर से ओसामा शहाब हैं, जो कि शहाबुद्दीन के पुत्र हैं। छपरा से शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव, भोजपुरी के जो एक्टर और सिंगर हैं।
गरखा से सुरेंद्र राम हैं, महाराजगंज से विशाल जायसवाल, एकमा से श्रीकांत यादव, बनियापुर से चांदनी देवी सिंह, इसके अलावा अतरी से वैजंती देवी हैं, रजौली से पिंकी चौधरी हैं, पारू से शंकर यादव हैं, महुआ से मढ़ौरा से जितेंद्र राय हैं जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, गोरैया कोठी से अनवारुल हक अंसारी हैं, लालगंज से शिवानी शुक्ला जो कि मुन्ना शुक्ला की पुत्री हैं उनको, परसा से डॉक्टर करिश्मा राय हैं जो कि तेज प्रताप यादव की चचेरी साली कही जाती हैं वो हैं, सोनपुर से डॉक्टर रामानुज प्रसाद निवर्तमान विधायक हैं, सराय रंजन से अरविंद सहनी हैं, मोरवा से रणविजय साहू हैं, चेरिया बरियारपुर से सुशील सिंह कुशवाहा हैं, उजियारपुर से आलोक मेहता हैं, महुआ से मुकेश रोशन जहां से तेज प्रताप यादव ताल ठोक रहे हैं, पहले विधायक भी रह चुके हैं, अलौली से रामवृक्ष सदा निवर्तमान विधायक हैं, महनार से रविंदर सिंह, प्रेमा चौधरी को फतेहपुर से मिला है, इसके अलावा समस्तीपुर से अख्तरुल इस्लाम शाहीन है, तारापुर से सम्राट चौधरी के अगेंस्ट में अरुण शाह को दिया गया है, अमनौर से सुनील राय हैं, मोकामा से वीना देवी सूरजभान सिंह की पत्नी को, मोहिउद्दीन नगर से डॉक्टर एजिया यादव, अजय कुशवाहा को वैशाली से, साहेबपुर कमाल से सतानंद संबुध को मिला है, बाहर से करमवीर सिंह हैं, मुंगेर से अवनीश विद्यार्थी हैं, डॉक्टर संजीव सुन को परबत्ता से बनाया गया उम्मीदवार जो कि जेडीयू से आए हैं, सूर्यगढ़ा से प्रेम सागर चौधरी हैं, मनेर से भाई वीरेंद्र हैं, राकेश रोशन को इस्लामपुर से, शेखपुरा से विजय सम्राट को, मसौढ़ी से रेखा पासवान को, डॉक्टर समीम अहमद को नरकटिया से, हिलसा से शक्ति सिंह जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं आरजेडी के, हरसिद्धि से राजेंद्र राम, दानापुर से रितलाल राय, बख्तियारपुर से अनिरुद्ध यादव, रेखा गुप्ता को बनाया गया है, बांकीपुर से जो नीति नवीन की सीट है, गोविंदपुर से पूर्णिमा देवी। ये दो लिस्ट हो गई, तीसरी लिस्ट भी हम पढ़ के बताना चाहते हैं कि इस पर कौन कितने उम्मीदवार हैं, क्या नाम है। तो देखिए मोहनिया कैमूर में जो पड़ता है वहाँ से श्वेता सुमन हैं, वीरेंद्र कुशवाहा को भभुआ से, चैनपुर से ब्रिजकिशोर विंद हैं, सासाराम से सत्येंद्र शाह हैं, राजेश यादव को दिनारा से, नोखा से अनीता देवी नोनिया, सकाई से सावित्री देवी, गुड्डू चंद्रवंशी को डेहरी से, कुर्था से सुदय यादव को जो कि जहानाबाद के विधायक हैं फिलहाल, राहुल शर्मा को जहानाबाद सीट दी गई है। उसके बाद मखदूमपुर से सूबेदार दास को यानी सतीश दास का टिकट कट गया है शायद। गोह से अमरेंद्र कुशवाहा को, ऋषि कुमार को मिला है ओबरा से, नबीनगर से अमोद चंद्रवंशी, डॉक्टर गुलाम शाहिद को दिया गया रफ़ीगंज से, गुड़ुआ से विनय कुमार, प्रमोद वर्मा को सिरघाटी से, बोधगया से कुमार सर्वजीत पासवान, अजय डांगी को मिला है टिकारी से, बेलागंज से विश्वनाथ कुमार हैं, नवादा से कौशल यादव हैं, शमशाद आलम को जमुई से, सिकंदरा से उदय नारायण चौधरी हैं। ये लिस्ट है आरजेडी की जो और लिस्ट बाकी है उसमें तकरीबन और भी सारे नाम हैं। उसमें पटना का जिक्र है, पटना की तमाम सीट जो है उस पर भी वहाँ पर उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। कौन कौन सी सीट है? जैसे देखिए फतुहा की अगर हम बात करें तो फतुहा से डॉक्टर रामानंद यादव को, रामनगर से सुबोध पासवान को, कल्याणपुर से मनोज यादव, मोतिहारी से देवा गुप्ता, संदेश से दीपू रनावत, नरकटियागंज दीपक यादव, बरहरा से राम बाबू पासवान, जगदीशपुर से कुणाल किशोर, शाहपुर से राहुल तिवारी, ब्रह्मपुर से शंभुनाथ, चिरैया से लक्ष्मी नारायण प्रसाद, ढाका से फैसल रहमान, शोहर से नवनीत झा,
परिहार से स्मिता पूर्व गुप्ता और स्मिता पूर्वे गुप्ता और सुरसंड से सैयद अबू दोजाना। वहीं बाजपट्टी की बात कर ले तो मुकेश यादव को टिकट दिया गया है, सुनील कुशवाहा को सीतामढ़ी और रुन्नी सैदपुर से चंदन कुमार, बेलसड़ से संजय गुप्ता, खजौली से ब्रिज किशोर यादव, बाबू बरही से अरुण कुशवाहा, बिस्फी से आसिफ अहमद, मधुबनी से समीर महासेठ पहले भी विधायक रह चुके हैं और उनके बारे में भी, क्योंकि ये टोटल सीटें कितनी सीटें और बाकी है समीर महासेठ? लगभग 20 सीटें और बाकी है, क्योंकि यहाँ की अगर हम बात कर ले तो समीर महासेठ को भी इसमें ये टिकट दिया गया है। बिस्फी मधुबनी से, उसके अलावा राजनगर सीट है जहाँ पर प्रोफेसर विष्णु राम है, लौकहा से भारत भूषण है, संतोष सरदार हैं, ये हैं त्रिवेणीगंज से, छातापुर से डॉक्टर विपिन कुमार नोनिया हैं, बैजनाथ मेहता हैं निर्मली से, नरपतगंज से मनीष यादव हैं, रानीगंज से अविनाश महाजन है, शाहनवाज आलम को जोकीहाट से, ठाकुरगंज से सऊद आलम है, मुजाहिद आलम को कोचाधामन से, रुपौली से बीमा भारती को, संतोष कुशवाहा को धमदाहा से, प्राणपुर से इशरत प्रवीण को, रामविलास पासवान को पीरपैती से, कहलगांव से रजनीश भारती को, चंदन सिन्हा को सुल्तानगंज से, नाथनगर से शेख जियाउल हसन को, त्रिभुवन दास को मिला है धोरैया से, कटोरिया से मिला है स्वीटी सीमा हेम्ब्रम को, चाणक्य प्रकाश रंजन को मिला है बेलहर से और रामगढ़ से अजीत सिंह को। तो ये 143 उम्मीदवारों की लिस्ट है जो आरजेडी की पहली लिस्ट कही जा रही है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यह 143 सीटों की लिस्ट थी और ये प्रत्याशियों के नाम थे जिन पर आरजेडी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। हालांकि नामांकन का आज आखिरी दिन है, तो ये भी माना जा रहा है कि ये शायद फाइनल लिस्ट हो सकती है, लेकिन अभी दिन भर का समय बाकी है। अब दिन भर में ये देखना होगा कि क्या आरजेडी और भी लिस्ट निकालती है, क्या और भी सीटों पर जो है आरजेडी चुनाव लड़ने वाली है। फिलहाल बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।